Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें हमने ऑलरेडी एक बेटा लेक्चर आगे आपने देखा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड दैट स्ट्रेटजीज। पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं बात करूं बेटा, इन इंडिया टुडे वी नो दैट द पॉपुलेशन इज एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बेटा डे बाय डे बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के, तो पहले डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। तो देखो बेटा, इन द लास्ट सेंचुरी द डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। अब देखो बेटा, लास्ट 100 ईयर में कितना डेवलपमेंट हुआ। मेडिकल लाइन में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई। अब देखो बेटा, घर घर एसी भी आ गए, लाइफ भी आप देखो धीरे 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 क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हम सबका क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। और जैसे जैसे बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है, हाउ एवर बेटर हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव द लिविंग कंडीशन, यानी बेटा हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गया। अब देखो 108 की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हो गए हैं, ओके, इमरजेंसी सुविधाएं है वो भी बढ़ गई है। और इंप्रूव द लिविंग कंडीशन, हम सबका जो लिविंग कंडीशन है, लाइफस्टाइल है, वो भी बेटा इंप्रूव हो गया है। और इन सब की वजह से क्या हुआ है, एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी बेटा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी, लाइफ कंडीशन हमारी बढ़ गई, लाइफस्टाइल हमारी जो है वो इंप्रूव हो गई। उन सब की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रहा है बेटा, बढ़ गया है। तो अगर हम देखें बेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड, वर्ल्ड में कैसे पॉपुलेशन बढ़ा है वो हम देखते हैं। तो इन 1900 सेंचुरी में वर्ल्ड का पॉपुलेशन था बेटा 2 बिलियन। फिर 2000 में क्या हुआ, वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया अबाउट 6 बिलियन। एंड 2011 में जो सेंसस रिपोर्ट हुआ बेटा, उस टाइम पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 7.2 बिलियन। और उसी के साथ बेटा अगर हम कंपेयर करें कि इंडिया में कैसे बढ़ रहा है, तो इन इंडिया द पॉपुलेशन इज, अब देखो यहां पर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 350 मिलियन पॉपुलेशन था बेटा इंडिया में। फिर एट द टाइम ऑफ 2000 इट इज अराउंड 1 बिलियन हो गया। एंड 2011 इट इज क्रॉस दी 1.2 बिलियन। यानी 2011 में बेटा वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 7.2 बिलियन। कंपैरिजन में 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन क्या था, 1.2 बिलियन। दैट मीन्स अगर हम कैलकुलेट करें बेटा 12 6 72 होता है। तो सो एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन। यानी बेटा वर्ल्ड में अगर आप देखो तो एवरी 6 पर्सन इंडियन होगा। मीन्स आप अगर कहीं भी घूमने गए तो एवरी 6 पर्सन आपको कौन मिलेगा, इंडियन मिलेगा और मिलेगा। ओके, और ये तो हो गया बेटा बात 2011 की। उसके बाद 2021 में कोविड था, इसलिए सेंसस रिपोर्ट नहीं हुआ था। अभी 2026 है, बिफोर 2 साल से पहले हम देख रहे हैं बेटा कि इंडिया स्टूड फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन साइज। इंडिया में अभी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन से भी ज्यादा है बेटा। तो ये पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो किसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ा है, तो रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन जो बढ़ा बेटा उसका रीजन क्या है, डिक्लाइन द डेथ रेट। मेडिकल फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है बेटा, जो डेथ रेट का वो कम हो गया। दूसरा बेटा रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या है बेटा, तो पहले आज से 50-60 साल पहले क्या होता था बेटा, जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसकी डिलीवरी कहां पर होती थी, घर पे ही होती थी। और ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते थे जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर की डेथ हो जाती थी। तो ये 50-60 साल की पहले की बात कर रहा हूं। पर अभी क्या है बेटा, मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़ गई है। अब देखो अगर फीमेल में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो हम सी सेक्शन करके, ऑपरेशन करके भी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। यानी इतनी सारे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट था, यानी मदर का जो मरने का दर था बेटा, रेट था, वो धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, कम हो गया। उसके साथ साथ रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब छोटे बच्चे की बात करते हैं कि अभी वैक्सीन अवेलेबल है। आप अगर आपके घर पे अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे अगर आप बात करोगे तो बोलेंगे कि उनके पहले भी उनके 1-2 भाई बहन थे,
पर वो 1-2 साल में ही मर गए। ऐसा क्यों? पहले बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल में मर जाते थे, डेथ हो जाती थी, और उसका रीजन भी पता नहीं चलता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतने सारे वैक्सीन अवेलेबल नहीं थे। पर अभी क्या हो गया बेटा, वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अभी आप देखो, बच्चा अगर बीमार हो रहा है तो हम तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो उसको इंक्यूबेशन में रख देते हैं, वो कांच की पेटी आती है, इंक्यूबेशन में रखते हैं। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी कम हो गया, मदर मोर्टालिटी रेट भी कम हो गया, और ओवरऑल डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। और साइमल्टेनियसली इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पीपल। इंडिया में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पीपल यानी 20 से लेके 30 साल की उम्र के जो भी पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है। ओके, उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, रिप्रोडक्टिव एज पीपल ज्यादा है तो रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ड्यू टू दिस 4 रीजन इंडिया में बेटा पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द ग्रोथ रेट इज लेस देन 2%। और 2011 में बेटा जो सेंसस रिपोर्ट हुआ, और वो सेंसस रिपोर्ट में आया कि बेटा जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया का लेस देन 2% है। उसका मतलब है बेटा एवरी 1000 इंडिविजुअल 20 इंडिविजुअल बोर्न पर ईयर। हर साल में बेटा 1000 के सामने 20 लोग ज्यादा क्या हो रहा है बेटा, बोर्न हो रहा है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। अब बेटा बहुत सारे ऐसे इकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे पॉपुलरिस्ट हैं जो ऐसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि विद इन 30 ईयर्स ये पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। तो आप सोचो कि अभी 1.5 बिलियन है, अगर वो 2 बिलियन 2.5 बिलियन हो गई तो बेसिक जो नीड है बेटा, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वो सब में क्या हो जाएगा बेटा, डिफिकल्टी आ जाएगा, सबका स्कैर्सिटी स्टार्ट हो जाएगा, अंदर अंदर कंपटीशन बढ़ जाएंगे बेटा। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव सम मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। और एक पॉपुलर स्लोगन आप सबने सुना होगा बेटा, हम दो हमारे दो, यानी V2R2। तो बेटा स्मॉल फैमिलीज हैप्पी फैमिली, ऐसे बहुत सारे हमने पोस्टर भी देखे हैं। मैनी यंग कपल इन द अर्बन एरिया, आप देखो बेटा तो एडॉप्ट द 1 चाइल्ड नॉर्म, यानी बेटा ऐसे अभी बहुत सारे कपल है जो एक ही चाइल्ड में खुश है। ओके, तो ऐसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लीगल मैरिज एज है बेटा, वो भी फीमेल में 18 ईयर कर दिया है और मेल में 21 ईयर। रिसेंटली अगर आप बेटा देखो तो मेल और फीमेल दोनों का 21 ईयर्स है, पर आर टेक्स्ट बुक में बेटा जो लिखा हुआ है फीमेल 18 ईयर्स और मेल में 21 ईयर है। बाकी अगर आप प्रैक्टिकली देखो और कोर्ट में जाओ मैरिज करने के लिए, तो नाउ अभी दोनों बॉय और गर्ल दोनों का एज 21 होना जरूरी है। तो इस तरीके से बेटा इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा है। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब देखो बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वी हैव अ 2 फैक्टर। एक आप बर्थ रेट को कंट्रोल करो और दूसरा आप डेथ रेट को कंट्रोल करो। बट वी कांट कंट्रोल द डेथ रेट। ऐसा कभी हो सकता है कि आप कोई भी एजेड हो जिसका 17th बर्थडे हो, 17th बर्थडे हो और आप उसको गोली मार दो बर्थडे के दिन ही, ऐसे तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? बाय बर्थ कंट्रोल करके। तो बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड, इंजेक्टेबल्स है बेटा, इम्प्लांट है और सर्जिकल मेथड जो इरिवर्सिबल है। ये सारे मेथड्स बेटा 1 by 1 करके हम आगे के वीडियो में आपको डिटेल में मिलेंगे। पर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है बेटा वो कैसे होने चाहिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कैरेक्टर क्या होने चाहिए? तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है बेटा वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हर एक मेडिकल स्टोर पे बेटा वो अवेलेबल होना चाहिए, फिर इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल होना चाहिए। चिप तो होना ही चाहिए, सस्ता होगा पर इफेक्टिव भी होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका इफेक्टिवनेस कम होगा, इफेक्टिवनेस कम होगा तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो वो इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब बेटा अगर कपल बच्चा नहीं चाहते हैं, द कपल डजंट वांट द प्रेगनेंसी, तो वो लोग ये क्या करते हैं, कोई भी एक मेथड यूज करते हैं। जब वो मेथड यूज करना बंद करेंगे तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी रहना चाहिए बेटा, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। हैव नो और एट लीस्ट साइड इफेक्ट, यानी साइड इफेक्ट ना हो तो बहुत अच्छा है,
अगर साइड इफेक्ट हो तो बहुत कम साइड इफेक्ट होना चाहिए। एंड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल डिजायर्ड एक्ट, यानी बेटा जो सेक्सुअल फीलिंग होता है, सेक्सुअल अर्ज होता है, उसके अंदर इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए। ये सारे बेटा क्या हो गए, उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसी चीज को बेटा हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं कैसे दिया हुआ है। तो देखो, द लास्ट सेंचुरी में ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड, बहुत सारे फील्ड में बेटा डेवलपमेंट हुआ। इंक्रीज दी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ा, बेटर लिविंग कंडीशन हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड की अगर बात करें बेटा तो 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन था बेटा, फिर 2000 में वो हो गया 6 बिलियन एंड 2011 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया बेटा 7.2 बिलियन। अगर इसी ट्रेंड को इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में जब इंडिपेंडेंट हुआ बेटा तब 350 मिलियन पब्लिक थी, पॉपुलेशन थी। फिर 1 बिलियन हो गया बेटा वो 2000 तक, और उसने क्रॉस कर दिया 1.2 बिलियन इन 2011। तो ये जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ रेट हुआ बेटा, ग्रोथ पॉपुलेशन हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, तो एक फैक्टर था रैपिड डिक्लाइन द डेथ रेट। डेथ रेट वो कम हो गया, MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो गया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो गया, एंड इंक्रीज इन द रिप्रोडक्टिव एज पीपल, जो है बेटा जो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं वैसे पीपल बढ़ गए। इन तीनों की वजह से बेटा पॉपुलेशन रेट बढ़ा। अब 2011 में जो सेंसस रिपोर्ट हुआ, और वो क्या क्लेम कर रहा है बेटा कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2% है, मतलब बेटा एवरी 1000 इंडिविजुअल में 20 इंडिविजुअल हर साल क्या हो रहा है बेटा, बर्थ हो रहा है। ओके, अगर इसी तरीके से बेटा अगर पॉपुलेशन रेट बढ़ा और इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन होता रहा बेटा, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, उन सब का बेटा स्कैरसिटी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, इन सब के ऊपर कंट्रोल भी करना है। तो गवर्नमेंट टेक सम स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट ने ऐसे बिल भी निकाले और गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए जिसको हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बोलते हैं। और उसका एक स्लोगन था, हम दो हमारे दो, V2R2। अभी बेटा बहुत सारे यंग कपल अर्बन एरिया में ऐसे भी है जो 1 चाइल्ड नॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल ग्रुप देखो बेटा तो फीमेल 18 ईयर्स है, मेल में 21 ईयर्स है बेटा। ओके, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बेटा मार्केट में अवेलेबल है, वो यूज करनी चाहिए, और जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। आइडियल अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है तो उसका यूजर फ्रेंडली होना जरूरी है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, एंड नो और लिस्ट साइड इफेक्ट होनी चाहिए, एंड इट इज नॉट इंटरफियर द सेक्सुअल एक्ट, यानी जो सेक्सुअल अर्ज है, सेक्सुअल फीलिंग है, उसके अंदर बेटा वो इंटरफियर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, IUD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। ये सारे मेथड्स जो है बेटा उसको हम 1 बाय 1 एक एक वीडियो में डिटेल में देखेंगे बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल करके जो टॉपिक टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।